बोकारो दिन भर में आज सड़क दुर्घटना में 7 पुलिसकर्मी समेत एक अन्य चालक गंभीर रूप से घायल। बताएंगे पूरी घटना। झारखंड के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम क्यों पहुंचे बोकारो, जानेंगे। चास के लाइफलाइन हॉस्पिटल द्वारा शुरू की गई मुहिम की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। बोकारो के अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे। कोरोना के आंकड़ों पर भी होगी नज़र और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,892 नए मामले सामने आए, वहीं 817 की मौत हो गई। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा, नामांकन के दौरान कई जिलों में हिंसा। सीतापुर में 3 लोगों को गोली मारी गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों का काला दिवस, निगमीकरण के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन, लंबी बीमारी के बाद 47 साल की उम्र में निधन। आज पेट्रोल 35 पैसे, डीजल 9 पैसे महंगा, वहीं PNG 1 रुपए 25 पैसे और CNG 90 पैसा प्रति किलो महंगा। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 485 अंक और निफ्टी 151 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं देखा गया, वहीं चांदी का दाम 1000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बोली अन्नपूर्णा देवी, भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। झारखंड में टीकाकरण का आंकड़ा 75 लाख के पार, शुक्रवार को दूर होगी कोवैक्सीन की किल्लत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए, जबकि 98 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। साहिबगंज जिला बल के जवानों को लेकर रांची जा रहे सरकारी वाहन और एक पिकअप वैन के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। घटना आज गुरुवार सुबह पेटरवार के पास की है, जिसमें सरकारी वाहन में सवार सब इंस्पेक्टर समेत 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पिकअप वैन का चालक भी घायल हो गया। हादसे के बाद झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे, बोकारो पुलिस मेंस एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष शुक्ला के साथ मिलकर सभी जवानों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पिकअप वैन के चालक को भी भर्ती कराया गया। साहिबगंज से जा रहे थे रांची। आरम्स का खोखा लेके हम लोग जमा कर वोटवा, तो पेटरवार थाना में पेटरवार थाना के पास दातू जगह है, दोनों गाड़ी टकरा गया। तो दोनों हम आगे बैठे हुए थे, उनको माथा में लगा, हम गेट खोल के नीचे उतरे, बैठ गए तो पीछे चोट जवान तक मुझे लगा। ड्राइवर साहब को सीना में लगा है स्टीयरिंग। सभी साहिबगंज जिला बल के जवान हैं। एक अफसर SI अनिल द्विवेदी और उनके साथ अभी तक 6 पुलिसकर्मी BGH में इलाज कराने आए हैं। सभी चोटिल हैं और यह खोखा साहिबगंज से लेकर रांची जाने के क्रम में दातू पेटरवार के पास में दुर्घटना हुई है। एक पिकअप और सरकारी वाहन में टक्कर होने के कारण सभी लोग घायल हुए। पब्लिक का प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर है, उसका भी इलाज हम ही लोग लाके और उसको एडमिट करा के उसका इलाज करवा रहा हूँ। फिलहाल अभी सभी लोग खतरे से बाहर दिख रहा है। देखिए, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जहाँ भी उनके साथ कोई कष्ट हो, दुर्घटना हो, उनकी कोई तरह की परेशानी हो, मैं जाता ही हूँ और सभी पुलिसकर्मी इसमें लगे। स्त्री रोग से जुड़ी कोई भी समस्या का इलाज ना करा पाने वाले लोगों के लिए चास के लाइफलाइन हॉस्पिटल ने एक मुहिम की शुरुआत की है। इस अस्पताल में स्त्री रोग के मरीज का मुफ्त OPD महीने के आखिरी सप्ताह के बुधवार को किया जा रहा है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए भी इस लाइफलाइन हॉस्पिटल ने एक बड़ी पहल की है। जानते हैं उनकी इस पहल को। अभी हम लोग तो सारे पेशेंट्स का तो इलाज कर ही रहे हैं। गायनी में एक हमारे यहाँ डॉक्टर अन्नू कुमारी है। हम लोग एक नया स्टार्ट किए हैं कि मंथ के लास्ट वीक के वेडनेसडे को मैम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अपना परामर्श देंगी। उसमें उनका कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आकर के डॉक्टर अन्नू कुमार से दिखा सकती हैं।
मंथ के लास्ट वीक के वेडनेसडे को। सर उसके पहले पेशेंट को कुछ पेपर भरना है या कुछ करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, वो आप एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे वेडनेसडे को है तो ट्यूसडे को रजिस्ट्रेशन कराना है कि मैं कल दिखाना चाहता हूँ, और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट डे मतलब वेडनेसडे को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैडम बैठेंगी। उस बीच में कोई भी आके आप लोग दिखा सकते हैं। किसी भी तरह का, जैसे लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर बच्चेदानी हिस्टेक्टोमी से रिलेटेड, या फिर बहुत सारे गर्ल्स होती है जिसको मंथ्स वगैरह में प्रॉब्लम होता है, वो सब को लेकर के किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अनु कुमारी से परामर्श ले सकते हैं। कोई एज बार नहीं है क्या आपके? नहीं, कोई एज बार नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वैसा। किसी भी एज के लोग आके दिखा सकते हैं। हम लोग एक नया मुहिम स्टार्ट किए हैं कि इसमें जो भी प्रेग्नेंट लेडी चास बोकारो कहीं की भी हो, और अगर उनका प्रेगनेंसी है और 9th मंथ चल रहा है, और अगर मुझे 1 मंथ बिफोर अल्टीमेट करते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनका अगर उनकी बेटा या बेटी में से अगर उनकी बेटी होती है, तो अगर वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हॉस्पिटल में उनका काम करेंगे। अगर बेटी होती है, बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, अगर वो हमारे हॉस्पिटल में जन्म लेती है, तो हम उनका 1 रुपया भी अपने हॉस्पिटल की तरफ से चार्ज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। झारखंड सरकार के द्वारा निर्धारित 1 दिवसीय बोकारो भ्रमण कार्यक्रम के तहत झारखंड के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगिरी आलम आज गुरुवार को बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने बोकारो जिले में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 26 हो गए हैं। वहीं 9 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2312 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 2560 लोगों को टीका भी लगाया गया। शिवसेना के नेतृत्व में बुधवार को माराफारी सामुदायिक भवन में विस्थापितों की बैठक हुई, जिसमें 23 जुलाई को बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन एडीएम बिल्डिंग के घेराव और हल्ला बोल आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई। का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके लिए हम लोग जोरदार आंदोलन करने का घोषणा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और बीएसएल प्रबंधक होश में आ जा, और यह के जितने भी प्रशासनिक है सब अगर मिली भगत से अगर बंदरबाद अगर कर रहे हैं हमारे विस्थापित भाइयों का जमीन का लेन देन का, तो होश में आ जाओ। ये शिवसेना खड़ा है और आप लोग को विस्थापित भाइयों का जो हक अधिकार है वो हम दिला के ही रहेंगे। कारखाना में बहाली बंद कर दिया है। केवल ठेकेदारी प्रथा से बड़े बड़े कंपनी के द्वारा ये कारखाना को संचालित कर रहा है, इसका विरोध करते आ रहे हैं। माली, चपरासी, आया, खलासी, मैसेंजर, वार्ड बॉय, हॉस्पिटल, टाउनशिप की बहाली को ये बंद करके रखा है, इसको हिसाब देना होगा साथियों। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि 23 तारीख दिन शुक्रवार एडीएम चलो, एडीएम चलो, इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिला कृषि कार्यालय बोकारो में बुधवार को खरीफ खेती के लिए किसानों के बीच धान और मक्का का बीज वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि चंदन क्यारी प्रखंड के किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत धान IR 64 और मक्का का NMH 803 बीज उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल को लेकर चंदन क्यारी प्रखंड के किसानों में 550 केजी धान और 520 केजी मक्का बीज का वितरण किया गया, जो पूरी तरह प्रमाणित बीज है। जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि IR 64 धान काफ़ी अच्छी नस्ल का धान है, जो कम समय में अच्छी उपज देती है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो के कई इलाकों में आज दिन की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई, तो कई इलाकों में बादल छाए रहने से हुई, जिससे सुबह के मौसम में ठंडक बनी रही। लेकिन थोड़ी देर बाद धूप निकली और धूप छांव चलता रहा। वहीं बीच बीच में हल्की बारिश भी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बोकारो और उसके आसपास के इलाकों में वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे रोशन आलम द्वारा किया गया है, जिन्होंने 7 जुलाई को बोकारो टाइम्स के YouTube पर ये कमेंट किया था।
रोहन जी ने हमें कमेंट कर लिखा है, आप लोग बहुत अच्छा खबर दिखाते हैं, आप लोग चंदन क्यारी का भी न्यूज़ दिखाइए प्लीज़। तो रोशन आलम जी, हमारा हौसला अफजाई करने और आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि जब भी चंदन क्यारी से संबंधित खबर आई है, हमने उन खबरों को प्राथमिकता के साथ दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याएं हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।